व्रत तो करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग तो मैं देखता हूँ, तुम ही चले जाओ स्वर्ग में, भगवान तुम्हारा कर ले, फिर तुम पूजा नहीं कर। बोले मन साफ होना चाहिए। मैंने माना मन के साथ भगवान से भी मन लगाना पड़ेगा। तुम्हारा मन कितना साफ है? अरे कपटियों, तुम मन को भी लज्जित करते हो। तुम अच्छा बनने के लिए किसी को भी बुरा साबित करने को तैयार हो। दुनिया की पुरानी आदत है अच्छों को बुरा साबित करना। पूजा नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? ऊपर पता पड़ेगा, तुम्हें एक एक हिसाब देना पड़ेगा। कथा सुन लो और नहीं समझ में आ रही है तो फिर सुन लो इसको। आपको अपने किए हुए के एक एक शब्द का, एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। एक पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदबाने या बगीचे लगाने का काम नहीं किया, उसी पाप से ये सब प्रकार से भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही। अच्छे कोई काम, पेड़ नहीं, कुआं नहीं, देवालय नहीं, कुछ भी नहीं। अर्थात भैया हरिओम, साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदरा पार किया था। अभी आपको मालूम है, आजकल तो फैशन हो गया है। आजकल मुझे नहीं बोलना चाहिए, आजकल के माताओं से मतलब नया, आप नहीं, आजकल की जो बच्चे बच्चियां आजकल देखते हैं, घूमने के बहाने एक बियर दो बियर ली, आराम से बैठ गए और दोनों ने वहां बढ़िया अपना नाश्ता वास्ता बुलाया और बढ़िया गिलास में डाल के जय श्री राम। इन कथा में बात आ गई इसलिए बोलना पड़ रहा है। अभी आपको पता नहीं कि इसमें कितना हमारा हिंदुस्तान का जीव भ्रष्ट हो चुका है। खाने में, पीने में, सोने में, चलने में, अपनी संस्कृति में, अपने बौहारिकता में, अपनी बौहारिकता। आज सुनो, पुराने टाइम में हमारी बहन बेटी के कोई शरीर को भी देख नहीं पाता था, साड़ी से, पल्लू से और सलवार सूट से ढक के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज भी, अगर उसमें कोई बुराई नहीं है, नया युग है, लेकिन पुराने युग को याद करो। याद कर, आज का युग तो पता नहीं पड़ता कि क्या हो गया। अर्थात सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं, या जो बहुमत से रोगों का पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्नपान, संध्या, भूषण, अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले, लूले लगड़े, ये सब पार्षद कह रहे हैं। हे ऋषिवर, कुसत्य भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदक और दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी हैं। जो निंदा करते हैं उनका पिटारा ये कि निंदा करना, एक इस दरवाजे से उस दरवाजे पे भागी वहां और जाकी जा में बा में, और लड़ाई लड़ू के जैसे मदारी अपना डुमरुआ बजाता है ना, मुझे डुमरुआ बजाते और हंसते हैं कि देखो कैसे नच रहे हैं सारे सब। मैंने अपना डुमरू बजाया। हमारा मदारी का काम तो होना ही है कि वो तो बजाता ही है हमारा। लड़ाते आप समझ रहे। अर्थात इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता, यदि करे तो वो आत्मघाती है।
आत्मघात। ये कथा सुनी, इस कथा को सुनने के बाद मेरी माता, बहन, बेटी, भाई, बंधु को आप समझ लेना कि अगर आप अब पाप करते हैं तो आप अपनी खुद की हत्या करने जा रहे हैं। आत्मघाती। जीवन का ये मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों से एकमात्र साधन है। सभी सत्कर्मों का एक साधन मनुष्य जे पुण्य नहीं मिलने वाली, दोबारा नहीं मिलेगी। तब शिव सेवक बोले, हे ऋषिवर, इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, सदा शुभ कर्मों का सेवन करें, पापों को सर्वदा एवं सर्वदा त्याग दें और सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। शिव पार्षद बोले हे ऋषिवर, मनुष्य का ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। इसको पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण में लेता है, एकचित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वो समस्त पातकों से तर जाता है। और इससे पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हो गया। एक बार असावधानी में इस दुर्चारणी का मुख से भगवान शिव का नाम उच्चारित हो गया। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे ये आज भोग रही है। ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो। बोलो भगवान शंकर की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय, हरे हरे बोले 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 नमः शिवाय। भगवान की जय। भी स्वस्थ रहे। आपकी सासू जी भी आपकी स्वस्थ एवं हंसती रहे, दीर्घायु हो। अरे गणेश प्रभु आवेंगे तो जब पुकार करोगे दिल से, गणेश प्रभु आवेंगे, अरे दिल से जपो हरि को नाम, गणेश प्रभु बहुत ही सुंदर
भगवान के भजन, कीर्तन, संकीर्तन, कथा, पुराण, वेद, वचन प्रवचन, धर्म स्वरूप वाणी, सभी के माध्यम से जीव का कल्याण तय है। जीव को केवल चाहिए कि भगवान पर पूरी आस्था रखे और भगवान से विशेष नाता भी रखे। माने विशेष नाता, और जो विशेष नाता भगवान से बना लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। बात चल रही थी एक वृद्ध आत्मा की, एक बूढ़ी देवी की। शिव जी के पार्षदों ने उस बुरी आत्मा का जो गौतम ऋषि के समक्ष व्याख्या की, वो पूर्व जन्म के सारे पापों का वर्णन बताया। हे भक्तों, हे संतों, हम पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी करेंगे या करके आए हैं उसका भोग हमें भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। सब मम सब मेरे हैं, प्रिय मम सब प्रिय है, सब मम प्रिय मम सब उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोय भाई। भगवान ने इस सृष्टि में 84 लाख योनियों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी गई है। मनुष्य की योनि से मोक्ष की प्राप्ति है। सेवा भाव, आदर भाव, मानवता, धर्मार्थ भाव, परमार्थ भाव, उदार भाव, परोपकार भाव, इस योनि के माध्यम से जीव कर सकता है और उसका कल्याण तय है। इस वृद्ध आत्मा ने जो पूर्व जन्म में किया था उसका प्रसंग मैंने अभी आपके सामने रखा। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मनुष्य को धोखा दे सकते हो पर भगवान को धोखा देने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि भगवान का कैमरा पूरी सृष्टि के ऊपर लगा हुआ। हम जो भी करें, अच्छा करें या बुरा करें, कैमरा में हमारी दृष्टि, हमारे भाव कैच हो रही है। हिसाब किताब ऊपर बराबर होगा। अर्थात इसके पश्चात महाराज ऋषिवर गौतम कहने लगे, बोले राजन, इस प्रकार कहकर उन दूतों ने उस चंडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज संपन्न कर दिया और तेज की राशि से उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। उस स्त्री ने भूलवश भगवान शिव का अनजाने में उस मंत्र का जाप कर लिया। बस उसी में भगवान प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने पार्षद लेकर उस चंडाली के पास भेज दिया और अपने लोक में बुला लिया, उद्धार कर दिया। भगवान बड़े दयालु है, कृपा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम।
दया के भंडारे पर सभी पर दया करते हैं, लेकिन अपने परम पिता परमात्मा को भूले नहीं, विसारे नहीं। जहां से हमको ख्याति मिली, सूझबूझ, विवेक, साधना, तप तपस्या, जो मार्ग हमको प्राप्त हुआ, उस मार्ग को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन मित्रों को भी, उस सद्गुरु को भी, उस स्थान को भी कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर यहाँ सीखने के बाद आपके मन में अहंकार आ गया कि जो महाराज जी कहते हैं इस बात को तो हम भी कह लेंगे, तो कह के देख लेना, आपको कहने में कितना मन परिश्रम करना पड़ेगा। सच्चे दरबार की जय। दो चार विभूतियां भटक गई यहां से, वो अपने आप को बड़ा करने के लिए वो इधर उधर भटक गई, लेकिन जहां भटक के गई थी वहां भी नहीं ठहर पाए। आप समझ लो, वहां भी नहीं रुक पाए, अब केवल भटक रहे हैं। जय हो बाबा। महाराज जी ने अपनी इच्छा से काम नहीं किया है, ये बालाजी की इच्छा से काम हुआ। ये बालाजी की प्रेरणा से काम हुआ। मनुष्य में क्षमता नहीं है कि वो अपनी इच्छा से ये सब कुछ कर ले। हाँ, अगर वो सत्संगी है, कथा का प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, सत्य मार्ग का प्रेमी है, तो उसकी इच्छा दृढ़ हो सकती है, विश्वास हो सकता है, लेकिन कार्य तो भगवान ही कराते हैं। इतना बड़ा महाभारत हुआ, बेजोड़ महाभारत। अर्जुन तो केवल एक माध्यम थे, महाभारत तो भगवान ने किया था। ये शर्त लग गई, किसने किया महाभारत? तो महाराज घटोत्कच ने बोले मैंने महाभारत देखा है, जिसने किया है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तुम अपनी अपनी हाँकने लगे हो सब। घटोत्कच ने देखा था, भगवान सारी सृष्टि के मालिक हैं, हम तो माध्यम हैं। अब हमारी क्या क्षमता है कि हम 10 घंटे यहाँ बैठ के आपके सामने बोल सके? आपको ये सब कुछ बता पाए? अरे बोलने वाला तो कोई और ही बोल रहा है। करने कराने वाला कोई दूसरा ही बैठा हुआ है। हम अज्ञानता बस अपने ज्ञान और गुण का बखान करने बैठ जाते हैं, और जिसने ज्ञान दिया है उसे भूल जाते हैं। क्या तुम्हारे महाराज जी ने कभी शास्त्र, किसी आचार्य, किसी विद्यालय में गए थे? पर भी बता दो गए होंगे। एक साधारण घर का एक साधारण व्यक्ति, एक किसान का छोटा सा पुत्र किसान परिवार में जन्मा, उसको ये भी नहीं मालूम थी कि पूजा कैसे की जाती है, उसको ये भी नहीं मालूम था दिया बत्ती धूप बत्ती कैसे की जाती है, उसको ये भी नहीं मालूम था कि सत्संग क्या होता है, रामायण का पाठन क्या होता है। आप समझ रहे हो? लेकिन जो ज्ञान, जो ध्यान, ये तो परमात्मा की देन है ना, बालाजी सरकार की स्वयं देन है। अर्थात तेज की राशि से महाराज, उस तेज की राशि से उद्दासित हो उठी। तत्पश्चात शिव जी के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया, परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित दिव्य वस्त्र धारण कराने वाली हो गई, और उस
उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैलने लगा। दिव्य स्वरूप जैसे ही विमान पर विराजमान हुई, सुगंधित देह हो गए। कहा मल मूत्र बस मवाद कोड़ इसकी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा हो गई, दुर्गंध खत्म करके उसके अंदर सुगंध और अपना स्वयं प्रकाश डाल दिया। भगवान चमत्कारी होते हैं, चमत्कारी। भगवान का चमत्कार कोई नहीं जानता, सो ही जान होता है देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भगवान को जान लेते हैं वो भगवान के समान हो जाते हैं। हे संतो, हे महात्माओं, एक दुराचारणी शिव जी के एक मंत्र से शिवलोक में पहुंच गई और भगवान शिव ने अपना लिया। उसकी इतनी बुराई, इतनी क्रूरता, इतना उसका सब कुछ बताया, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान शंकर ने अपना लिया। वो विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणबिंदों का स्मरण कर रही थी। गौतम ऋषि कह रहे हैं, मैंने एक चमत्कार देखा था। वो अपना चमत्कार महाराज उस राजा को बता रहे हैं। मैंने ये चमत्कार देखा, एक पापनी, एक दुराचारणी, ईमान भ्रष्ट, अपवित्र, त्रिया के नाम कलंक सारे, लेकिन उसको भी भगवान शंकर ने तार दिया। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। राजन, गौतम ऋषि कहने लगे, उसे वो पार्षद भगवान शंकर के पास ले गए। उस समय लोकपाल आचार्य चकित होकर ये सब देख रहे थे। शिवलोक में लोकपाल इस दृश्य को, इस चमत्कार को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महामाध्यम मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, तुमसे तो चूक थोड़ी सी हुई अनजाने में, लेकिन उसने एक ब्राह्मणी का पति का हत्या की थी, वो कलंक लग गया था महाराज। समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला। राजा ने पूछा भगवान, हे ऋषिवर, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया हो जाए तो कृपया करके शिवलोक का लक्षण मुझे बतलाइए। तब गौतम ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा आदि देव स्वरूप लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वो जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहते हैं, वही परमेश्वर शिव का लोक है। सृष्टि के सारे देवता वहां विद्यमान रहते हैं, वही शिवलोक है, अर्थात वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहां सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है, जिसमें दिव्य प्रकाश है, आकृति नहीं है, केवल एक दिव्य प्रकाश, एक ज्योतिमय है। तथा जहां अविद्या अंधकार कहीं लेस मात्र भी नहीं, अविद्या अंधकार लेस मात्र नहीं, भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, वही परमेश्वर भगवान शिव जी का लोक है। हे राजन, जहां काम क्रोध लोभ मद आदि विकार
निवास नहीं करते। काम, क्रोध, मद, लोभ, विकार, संसारी विकार ये वास नहीं करते हैं। जहां जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, जहां जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती हैं, हे राजन, वो परमेश्वर शिव जी का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान कहा जाता है, संपूर्ण लोकों का जो एकमात्र प्रधान लोक कहा जाता है, वही शिवलोक है, जिससे अधिक उत्तम वैभव और कोई नहीं। वो परमेश्वर शिव का धाम है, वही परमेश्वर शिव का। हे राजन, वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। और जो लोग भगवान शिव की भक्ति परिपूर्ण, वे ही भगवान शंकर की भक्ति में परिपूर्ण है, वे ही उसे उस दिव्य धाम को जाते हैं। वही उस दिव्य धाम में जो भगवान है। हे राजेंद्र, हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृतकृत हो जाओगे। वहां जाकर आप सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रत पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण किया करो। देखो, शिवरात्रि को जो उपवास करते हैं उनको रात्रि में जागरण करना चाहिए। शिवरात्रि का उपवास तभी पूरा होता है जो रात्रि में जागरण करते हैं, पूरी रात सोते नहीं। ओम नमः शिवाय, कीर्तन, संकीर्तन, साधना। जल्दी बना दो, कल से भोजन नहीं किया। अरे आपने 2-3 बार व्रत कर लिया, व्रत धारण कर लिया और आपकी भूख अभी नहीं मिटी। अच्छा, जब तक संसारी भूख को नहीं त्यागोगे, जब तक जीव का कल्याण है, और संसारी भूख तो त्यागना ही हो। मनुष्य मानता नहीं है। अर्थात जिस तरह ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्न पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र से अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के वंश के राजा गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने लगे। उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव जी की मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति को प्राप्त होता। अगली मंगलवार को जो कथा का प्रसंग आएगा, 12:30 बज रहे हैं, मैं कथा को जहां विराम दूंगा। अगर इस प्रसंग को लेता हूं तो प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन में एक ही प्रसंग लिया जाता है। अगली जो मंगलवार को कथा आपके सामने आएगी वो है शिव पूजा की महिमा के विषय में। परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन और भक्त श्रीकर गोप की अद्भुत कथा आई। आप समय का ध्यान रखें, कथा 8:30 बजे चालू हो जाती है। समय का चक्र वही है। आरती सवेरे 5 बजे होती है। 5 बजे बहुत राहत रहती है। सुंदरकांड 6 बजे चालू होता है। बाबा की घड़ी तो वैसे ही चल रही है, हमारी घड़ी आने जाने में थोड़ा विलंब कर रही है। 10-11 बजे से तो आई नहीं। पहले बात भाई क्या करते वैसे।
अरे भाई मंगलवार को तो बढ़िया टाइम निकाल के आओ, कथा तो 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है और अगले मंगलवार ये आपका दास आपका सेवक पुनः इस कथा को लेके आपके समक्ष हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा अनुमति दे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 राम कथा सुंदर करतारी, संजय सिंह राम धारी, राम कथा सुंदर करतारी, संजय सिंह राम धारी, राम कथा कर भारी, सागर सुरभि राजकुमारी, राम कथा सुरभि सागर सुरभि राजकुमारी, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा सुन किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, राम कथा सुन किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे संजय वीर भवानी, महादेव सबका बखानी, ऐसे संजय वीर भवानी, महादेव सबका बखानी, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। एक चीज अवश्य कहूंगा, राम कथा संशय का विषय नहीं है, राम कथा शंका का विषय नहीं। देखिए राम कथा में माता सती ने शंका की थी, भगवान शंकर ने एक ही बात कही थी, मैं भी आपसे एक ही बात कह रहा हूँ। अगर किसी के मन में राम कथा के प्रति शंका है तो मैं एक बात बैठ के कह रहा हूँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा दे, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा दे, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तब लगे बैठे अहो बट छाई, तब लगे तुम ऐसे वो पाई, तब लगे ऐसे बट छाई, तब लगे तुम ऐसे पाई, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ये बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम, हे राम राम राम, बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम। तो शंकर भगवान की जय, हर महादेव। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अनुमति आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।